छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका नाम लेने से नस नस में ऊर्जा बहने लगती है। मलेच्छों को भारत भूमि से साफ करने वाले महाराज का स्वभाव कैसा होगा, इस पर कई सारे लेखकों ने अपनी अपनी राय दी है। आज के वीडियो में हम उनकी दंड प्रणाली पर चर्चा करेंगे। मराठा साम्राज्य की नींव तो बना ली, पर सुशासन स्थापित करने के लिए उन्हें कुछ कानून भी लागू करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं मराठा एम्पायर द हिस्ट टीवी, जहां मराठा साम्राज्य और महाराष्ट्र राज्य से जुड़ी कहानियों का जिक्र होता है। बहुत सारे फिल्मों में महाराज को शांत और कोमल स्वभाव का दिखाया जाता है। ये सवाल आपके दिमाग में भी आया होगा कि क्या सच में महाराज शांत थे? इस बात का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, पर कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर ध्यान दिया जाए तो महाराज के स्वभाव का अंदाज़ा मिल जाता है। सबसे पहले बाबाजी गुजर नामक शख्स की बात करेंगे। पुणे के भोर में बसा एक खूबसूरत गांव है जिसे रांझे कहते हैं। इस गांव की व्यवस्था राजमाता जीजाबाई के हाथ थी। असल में ये उनकी व्यक्तिगत संपत्ति थी। गांव की पाटिल की बाबाजी गुजर के पास थी। अब पाटिल और पाटिल की क्या है, ये हिंदी दर्शक समझ नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए मानिए कि हिंदी भाषी गांव में मुखिया या चौधरी को जो सम्मान मिलता है, ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र में पाटिल को मिलता है। सम्मानित व्यक्ति के रूप में उसकी गिनती होती थी। क्योंकि उनके पास सत्ता और संपत्ति ज़्यादा होती थी, इसलिए कोई भी साधारण गरीब व्यक्ति उनके आड़ नहीं जाता था। तो कभी कभी ऐसे लोग अपनी ताकत का गलत फ़ायदा उठाते थे। निम्न स्तर के लोगों को परेशान करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। हालांकि कुछ पाटिल अपवाद हो सकते हैं। हमारे चैनल के लेखक साहिल परमार के अनुसार गांव के मुखिया द्वारा निम्न स्तर के लोगों पर जुल्म होना आम बात होती थी और 90 का दशक खत्म होने तक इस प्रकार की घटना होती रहती थी। निम्न स्तर के लोगों को छूना पाप समझा जाता है, पर उसी समाज की बहू बेटियों का अपहरण करके दुर्व्यवहार किया जाता था। ठीक उसी प्रकार की घटना का उल्लेख दस्तावेजों में मिलता है। रांझे गांव के पाटिल बाबाजी गुजर ने एक स्त्री को प्रताड़ित किया है। इस बात की सूचना मिलते ही राजमाता जिजाऊ ने पंचनामा किया। दोषी को वो खुद शिक्षा देती थी, पर छत्रपति शिवाजी महाराज के होते हुए उन्हें ये कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। अब यहाँ महाराज ने क्या किया, इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले महाराज ने सोचा कि अगर उसे आम शिक्षा मिलेगी तो कोई भी इस प्रकार का अपराध करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी सोचा कि अगर इसे मार दिया जाए तो गांव के लोग इस घटना को भूल जाएंगे। इसलिए उन्होंने बाबाजी गुजर के हाथ और पांव काटने का हुक्म दिया। आज के दौर में अपराधी को खुली आज़ादी मिल जाती है, पर छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में सुशासन इतना सख्त था कि कोई भी इंसान अपराध करने के पहले एक बार ज़रूर सोचता था। अब महाराज ने तो उसे शिक्षा दे दी, पर उसके बाद उसे पछतावा होने लगा। हाथ पांव कट जाने के बाद वो महाराज के सामने रोने लगा। कुछ दिन बाद पता चला कि बाबाजी गुजर के घर की हालत बिगड़ रही है। घर का कर्ता पुरुष अपाहिज होने के बाद परिवार के दिन मुश्किल से गुजरने लगे। ये सब बाबाजी का एक रिश्तेदार सोनाजी गुजर देख नहीं पाया। उसने तुरंत महाराज से मुलाकात की और बाबाजी के ओर से क्षमा याचना की। गुजर परिवार की ये हालत देखकर महाराज का मन पिघलने लगा। उन्होंने तुरंत ही बाबाजी की पाटिल की सोनाजी को दे दी। सोनाजी ने भी ये वचन दिया कि वो बाबाजी और उसके परिवार का पालन पोषण करेगा। इस घटना के कारण हमें पता चलता है कि महाराज इतने कठोर भी नहीं थे, पर समय आने पर उनका पारा भी चढ़ता था। इसके भी सबूत मिल जाते हैं, जैसे कि सर सेनापति प्रतापराव गुजर ने जब बहलोल खान जैसे दुश्मन को आज़ाद कर दिया, तब महाराज क्रोधित हुए थे। उन्होंने प्रतापराव गुजर से कहा कि जब तक आप अपनी गलती सुधारोगे नहीं, तब तक अपना चेहरा भी मत दिखाना। महाराज का रहन सहन भी साधारण था। युद्ध काल में उनका सिर्फ एक नियम होता था, कम पैसों में मुहिम को अंजाम देते थे। आमतौर पर युद्ध के बाद मिला हुआ खजाना राजा तक पहुंचते पहुंचते आधा हो जाता था।
मराठा साम्राज्य में इस प्रकार की चोरी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए महाराज कभी भी सैनिकों का वेतन देने में देरी नहीं करते थे। जब भी वे किसी दौरे पर होते थे तब उनका तंबू बहुत ही मामूली तरीके से बनाया जाता था। महाराज को फिजूल के खर्चे करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनकी मर्जी के बिना छावनी में कोई घुस भी नहीं सकता था। उनकी छावनी के बगल में ही सेना नायक की छावनी होती थी। दक्षिण दिग्विजय मुहिम के दौरान मार्टिन नामक एक फ्रेंच अधिकारी ने 3 दिन महाराज के साथ गुजारे। उन्होंने ही इस बात के सबूत दिए हैं कि महाराज की छावनी साधारण होती थी, चीज़ें भी कम होती थी, वहाँ स्त्री का आना मना था। महाराज के छावनी की तुलना शाइस्ते खान की छावनी से करते हुए मार्टिन कहता है कि जहाँ महाराज साधारण छावनी में रहते थे तो वहीं शाइस्ते खान की छावनी किसी महल या शहर से कम नहीं होती थी। एक वीडियो में हमने आगरा का एक किस्सा भी सुनाया था। जब महाराज अपमानित महसूस होने लगे तब उन्होंने भरे दरबार में अपनी आवाज़ उठाई। इसका मतलब यह है कि महाराज बड़े स्वाभिमानी इंसान थे। अपने लोगों के साथ शांति से बात करते थे तो दुश्मन को उन्हीं के भाषा में जवाब देते थे। किसी भी परिस्थिति में वे खुद को संभाल लेते थे। कुछ खास लोग शहीद हो जाते थे तब भी महाराज अपना मनोबल बरकरार रखते थे। जैसे कि पुरंदर के युद्ध में मुरारबाजी शहीद हुए, पर फिर भी महाराज ने युद्ध जारी रखा। महाराज जब सूरत से लौट आए तब तुरंत ही उन्हें पिता शाहजी राजे भोसले की मृत्यु की खबर मिली। तब भी उन्होंने खुद को संभाला और अपने नाम से सिक्के भी जारी किए। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने महाराज के स्वभाव का थोड़ा अंदाज़ा लगाया है। आपको भी क्या लगता है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अंततः एक गुजारिश करना चाहूँगी, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पूरे भारत भर फैलना चाहिए। इस मुहिम के साथ हमने ये चैनल बनाया है, इसलिए हमें सहयोग करते हुए सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचनी चाहिए, इसीलिए वीडियो को अलग अलग माध्यम से शेयर भी करिए। धन्यवाद।